बहुत समय पहले श्रावस्ती में एक दरिद्र ब्राह्मण प्रेमी युगल रहता था, जिसके पास पहनने के लिए मात्र एक ही वस्त्र था। इसलिए उसे एक साटक कहते थे। किसी दिन पत्नी उस वस्त्र को धारण कर बिहार गई और रात्रि में वह ब्राह्मण उस वस्त्र को धारण कर धर्म श्रवण हेतु बिहार में प्रविष्ट हुआ। धर्म श्रवण करते हुए उसका अंग अंग पुलकित हो उठा। उस प्रीत की स्थिति में उसके मन में आया कि वह उस वस्त्र को बुद्ध को दान स्वरूप चढ़ा दे, पर उसका मन यह सोचकर डावाडोल होता रहा कि अगर वह इसे बुद्ध को दे देगा तो उसकी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार द्वंद्व में रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। तीसरे प्रहर में उसने सोचा कि अगर मैं इसी प्रकार द्वंद्व में पड़ा रहा तो बुद्ध को दान देकर पुण्य कमाने का एक सुनहरा अवसर गंवा दूंगा। अतः उसने उस वस्त्र को तथागत को समर्पित कर दिया और खुशी के मारे 3 बार जोर से बोल उठा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। उस समय राजा प्रसेनजीत भी धर्म सभा में विद्यमान थे। ब्राह्मण की उक्ति सुनकर उन्होंने अपने सिपाहियों से पता लगाने के लिए कहा कि ब्राह्मण क्या जीत गया। सिपाहियों के बताने पर और ब्राह्मण की त्याग भावना जानकर राजा ने सोचा कि सचमुच ही यह ब्राह्मण महान दानी है तथा इसके एक बहुत ही कठिन कार्य किया है, अतः यह उपहार का पात्र है। राजा ने आदेश दिया कि उस ब्राह्मण को एक वस्त्र भेंट में दिया जाए। ब्राह्मण ने वस्त्र मिलने पर उस वस्त्र को बुद्ध को भेंट चढ़ा दिया। उसके बाद उस ब्राह्मण को राजा की ओर से 2 वस्त्र दिए गए। उसने उन्हें भी शास्ता को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात एक एक करके उसे 4, 8 और 16 वस्त्र दिए गए और उसने वह भी एक एक करके तथागत को चढ़ा दिया। जब राजा ने 32 वस्त्र दिए, उसने 30 वस्त्र बुद्ध को दान करके एक वस्त्र अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए रख लिया। राजा प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि ब्राह्मण ने सचमुच ही महान त्याग किया है। अतः उसने मखमल की 2 बेशकीमती चादरें उसे उपहार में दी। ब्राह्मण ने एक चादर शास्ता की कुटी में मच्छरदानी की तरह छत में तान दी। दूसरी चादर को अपने घर के बाहर बरामदे में तान दी, जहाँ भिक्षुगण भिक्षाटन के लिए आकर खड़े होते थे। संध्या समय में पुनरागमन पर जब राजा ने ब्राह्मण के कीमती चादर को तना देखा तो वह ब्राह्मण के दान से अति प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को सर्वचतुष्क दान दे दिया, अर्थात 7 वस्तुएं 4 की मात्रा में, 4 हाथी, 4 घोड़े, 4 पुरुष, 4 स्त्रियां, 4 दासियां, 4000 कारसापण तथा 4 ग्राम। बाद में भिक्षुओं के धर्म सभा में चर्चा चली कि एक साटक ब्राह्मण ने छोटा सा दान दिया, पर उसके पुण्य से उसे 4 वस्तुएं प्राप्त हो गईं। भिक्षुओं को इसका रहस्य समझाते हुए बुद्ध ने बताया कि मन में जब कभी अच्छे कर्म करने का संकल्प आ जाए तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे संकल्प बिरले ही आते हैं। ब्राह्मण ने अगर प्रथम पहर में दान दिया होता तो उसे सर्व षोडश पुरस्कार अर्थात हर चीज 16 की मात्रा में मिलती। अगर उसने द्वितीय प्रहर में दान दिया होता तो उसे प्रत्येक वस्तु 8 की मात्रा में मिलती। चूँकि उसने दान देने में विलंब किया, अतः उसे सिर्फ 4 की मात्रा में ही दान मिला।
मनुष्य के चित्त में जब भी सत्कर्म करने की इच्छा उठे, उसे तर्क वितर्क के दांव पेच में नहीं पड़ना चाहिए। तर्क वितर्क से वह दान हृदय से दिया गया दान नहीं रह जाता, इस कारण वह अल्प फल देता है। इसलिए चंचल चित्त से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर मन तर्क वितर्क में लगा रहता तो संभव है कि मन गलत निर्णय ले ले और इस कारण वह पाप प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो जाए। अभिप्राय यह है कि जैसे ही सत्कर्म करने की चाह हो, इससे पूर्व कि कोई दूसरा व्यक्ति वह सत्कर्म करे, हमें ही वह सत्कर्म कर देना चाहिए। विलंब की जगह तत्परता और जल्दीपन दिखाने चाहिए। सत्कर्म करने में दृढ़ता भी दिखानी चाहिए। मुझे ये करना चाहिए या नहीं, दान देना चाहिए या नहीं। जो इस दुविधा रूपी कीचड़ में फंस जाता है, उसकी कमजोरी देखकर लोभ रूपी शत्रु उसे चारों ओर से घेर लेता है। उसका मन परास्त होकर लोभ में रम जाता है तथा वह पाप करने में प्रेरित हो जाता है। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं, यदि शुभ कर्म करने में विलंब नहीं करना चाहिए और पाप से चित्त को सदा दूर हटाना चाहिए। अगर मनुष्य सद्कर्म करने में मंदी दिखाता है तो संभव है उसका मन सत्कर्म से हटकर पाप कर्म की ओर प्रेरित हो जाए। अर्थात सत्कर्म करने में दृढ़ता दिखानी चाहिए। मुझे यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दान देना चाहिए या नहीं दान देना चाहिए। जो इस प्रकार की दुविधा रूपी कीचड़ में फंस जाता है, उसकी कमजोरी देखकर लोभ रूपी शत्रु उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। उसका मन परास्त होकर लोभ की ओर रम जाता है तथा वह पाप करने को प्रेरित हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।